गौतम अडानी को लेकर अमेरिका से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। इस बार अब वहां की एक ग्लोबल रेटिंग कंपनी ने उनकी कंपनियों की रेटिंग को निगेटिव कर दिया है। विदेशों में हुई अडानी के डील्स पर अब सवाल उठ रहे हैं, तो अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां भी लगातार अडानी ग्रुप के कई कंपनियों की रेटिंग्स खराब कर रही हैं। इसी कड़ी में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी को बड़ा झटका दिया है। मूडीज ने अडानी की 7 कंपनियों की रेटिंग आउटलुक को गिराकर उसे निगेटिव कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के आउटलुक में बदलाव किया है। अमेरिका में अडानी के घुसकांड के खुलासे के बाद अडानी समूह की कंपनियों के रेटिंग में जो बदलाव हुए हैं उन्हें स्टेबल से बदलकर निगेटिव कर दिया गया है। मूडीज ने जिन 7 कंपनियों के आउटलुक में बदलाव किए हैं उनमें अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड शामिल है। अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन की दो इकाइयों की रेटिंग बदली गई है। वहीं अडानी इलेक्ट्रिसिटी, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की रेटिंग को स्टेबल से घटाकर निगेटिव कर दिया गया है। अमेरिका में रिश्वत कांड के आरोपों के बाद अडानी समूह को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। मूडीज के अलावा फिच ने भी अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक में बदलाव किया है। फिच ने अडानी समूह की 4 कंपनियों की रेटिंग को स्टेबल से घटाकर निगेटिव कर दिया है। फिच ने अडानी पोर्ट्स की रेटिंग को BBB नेगेटिव की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क और विदेशी पूंजी जुटाने में अड़चनों के चलते डाउनग्रेड किया है। इतना ही नहीं, फिच अडानी की मौजूदा कर्ज पर नजर बनाए हुए है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बढ़ते रिस्क के चलते कंपनियों की रेटिंग को नेगेटिव किया गया है। फिच के मुताबिक इस रिस्क के चलते इन रेटिंग एंटिटीज की फंडिंग एक्सेस और लिक्विडिटी पर असर दिख सकता है। इतना ही नहीं, फिच ने कहा है कि वो अडानी के खिलाफ चल रही जांच पर नजर बनाए हुए। फिच ने अडानी पोर्ट्स की रेटिंग BBB, नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग BB+, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की रेटिंग BB+ कर दी है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में जो विवाद हुआ है वो मुख्य तौर पर अडानी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका असर समूह की बाकी कंपनियों पर भी पड़ेगा। इस खबर के बाद अडानी के शेयरों में बिकवाली हावी हो गई है। सबसे ज्यादा अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर टूटे हैं। अडानी ग्रीन के शेयर 8% टूटकर 893 पर पहुंच गए हैं, तो शेयर का 52 वीक का लो लेवल लगा है। इसी तरह से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 5%, अडानी टोटल गैस के शेयर 3% तक गिर गए हैं। यानी लगातार अडानी समूह के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर पर अमेरिका से हर रोज एक बुरी खबर अडानी समूह के लिए आ रही है।